पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को बचा ले, मुझे पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 48 गीत संख्या 2। पेज नंबर 48 गीत संख्या 2। 40वां व दुखभोग के समय केवल आज ही महिमा गान गाया जाता है। इसके साथ ही घंटियां बज उठती है। यह यूखरिस्त की स्थापना से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसे प्रकट करता है। ऊंचाई पर व्यापे इस धरती पर पाए, शांति कैसी सारी परमेश्वर की महिमा। हम तेरा गुण गौरव हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को गाते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण परमेश्वर की महिमा। प्रभु ईश्वर स्वर्ग राज के सर्वशक्ति में पितु परमेश्वर, हे प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है, हे इकलौते सुवर्ण पिता के परम में मने परमेश्वर के परम पिता के बेटे ईश्वर परमेश्वर की महिमा। हरे पाप दुनिया के दया भरी प्रभु हम पर कर दे, जिसने हरे शाप दुनिया के विनती यही हमारी सुन ले, परमेश्वर की महिमा। की बैठता पितु बेटा है, करुणा करे वही प्रभु हम पर, क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी, केवल तू सबसे ऊंचा है। हे प्रभु यीशु कृष्ण दयामय, पावन आत्मा संग विराज, तू महिमा में परम पिता के। आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को पवित्र आत्मा से अभ्यंजित करके ख्रीस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर
कि हम उनके पवित्र अभिषेक में भागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। अब घंटियां पास्का जागरण तक के लिए शांत हो जाती है। घंटियों का शांत हो जाना उस समय के दुख को प्रकट करता है जब यूखरिस्त की स्थापना के बाद प्रभु यीशु मसीह तथा उनके चेलों के जीवन पर दुख के बादल छा गए थे। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 और 11 से 14 तक लिया गया है। इस पाठ में ईश्वर द्वारा दी गई उस आज्ञा का वर्णन मिलता है जिसके तहत यहूदी लोग हर साल पास्का पर्व के अवसर पर मेमना खाते थे। उसी मेमने के प्रतीक यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर हम भी पाप से पुण्य की ओर पार होने के लिए पुष्ट होते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 और 11 से 14 तक। पास्का के भोज के विषय में आदेश। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए प्रथम महीना होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 19 गीत संख्या 42।
प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के है बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के है बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के है बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेता रहूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के है बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक लिया गया है। संत पौलुस यह भी कहते हैं कि जब जब हम यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो हम यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 19 गीत संख्या 43।
होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार के अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भातृ प्रेम और सेवा भाव की शिक्षा देने के लिए यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों के पैर धोकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब जब हम दूसरों की सेवा करते तथा उनके साथ प्रीति भोज में सहभागी होते हैं, तब तब हम उन्हीं यीशु ख्रीस्त के सच्चे शिष्य होने का प्रमाण देते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे इस संसार को छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्कारियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरे सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की ज़रूरत नहीं है। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है?
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों और मेरे प्रिय सभी विश्वासी भाइयों बहनों और बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को रविवार के दिन में लोगों ने जय जयकार करते हुए यरूशलेम में प्रवेश कराया। लोग यही सोचते थे कि प्रभु यीशु एक बड़ा नेता बनेगा और रोमियों से उनको स्वतंत्र करेगा, यही लोग सोचते थे। और प्रेरितगण बहुत खुश थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि प्रभु जब बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा नेता बन जाएगा, राजा बन जाएगा, तो हम उसके दरबार में काम करेंगे, ऐसा वे सोचते थे। लेकिन जब प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उसके प्रवेश करने का एक ही मतलब था कि जिस कारण से, जिस मिशन को पूरा करने के लिए वे इस धरती पर शरीर धारण कर चुके थे, उसे अभी पूरा करना है। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु के हृदय में क्या गुजर रही थी होगी। उसके हृदय में एक विषाद था, एक पीड़ा थी, एक द्वंद्व था। जैसा कि वे कहते हैं कि मेरी आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर। अर्थात उनका मिशन जो था कि मनुष्य जाति के पापों के पश्चाताप के लिए वे अपने आप को बलिदान चढ़ाएं, और बलिदान चढ़ाने के पहले वे अकल्पनीय भयंकर दुख और पीड़ा सहे, दुख भोग झेले। ये सब मनुष्य के पापों के कारण है। ये चीज ये विचार उसके मन में था, और इसलिए वे दुखित थे, लेकिन एक तरह की उसमें उत्साह था कि समय पूरा हो चुका है, अब मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। मेरी कितनी इच्छा है कि आग धधक उठे, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात वो मिशन पूरा हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने व्यवस्थान में लोग पापों की क्षमा के लिए, ईश्वर की महिमा करने के लिए, या तो कोई विशेष कृपाएं मांगने के लिए वे जानवरों की बलि चढ़ाते थे, सांडों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरों की, मेमनों की, और जो गरीब थे वे कबूतरों और पंडुकों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन मनुष्य का पाप इतना भयंकर है, क्योंकि वह ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, ईश्वर की अवहेलना है, ईश्वर के प्रेम को ठुकराना है। ऐसे भयंकर पाप के लिए पुराने व्यवस्थान के बलिदान काफी नहीं थे, और इसके लिए हमारे प्रभु को अपने आप को बलिदान चढ़ाना था, और इसीलिए हमारे प्रभु इस धरती पर आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अब बृहस्पतिवार के दिन उनका हृदय क्या रहा होगा। क्यों?
वे ईश्वर थे, उनको सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है आज शाम को, कि चेलों के मन में क्या विचार है, कि यूदस जो उसके साथ 3 वर्ष था वह उसे विश्वासघात करने वाला है। उसे मालूम था कि सब चेले जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पकड़े जाएंगे तो संत यूहन्ना प्रेरित को छोड़ के, और पेतरुस बाद में कोशिश करता है प्रभु के पास जाने के लिए, सब के सब भाग जाएंगे, सब के सब भाग जाएंगे। हमारे प्रभु को मालूम है। पेतरुस ने कहा सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो भी भाग जाएगा। ऐसा उसको उसके मन में था। और फिर हमारे प्रभु के मन में, जैसे कि हमने सुसमाचार में सुना, हमारे प्रभु ने प्यार करते रहते थे, और चूंकि ईश्वर थे उसमें उसकी जो मानवता थी, मनुष्यता थी, वो इतनी परिपक्वता थी कि जब वे प्रेम करते थे तो पूर्ण रूप से प्यार करते थे, 100% से भी अधिक। तो उसने अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को 100% से भी ज़्यादा प्यार किया था, स्नेह दिया था। और इसलिए उसके मन में क्या गुजर रही थी कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। ये लोग समझ नहीं पाते थे। हमारे प्रभु ने बार बार कहा था कि मानव पुत्र पकड़ा जाएगा और उन्हें बहुत कष्ट दिया जाएगा, उन्हें सताया जाएगा, और फिर उसे मार डाला जाएगा, और जरूर तीसरे दिन वह जी उठेगा। इस बात को लोगों ने नहीं समझा था, नहीं समझा था। तो हमारे प्रभु जानते हैं कि ये चेले मनुष्य हैं, उनमें जो मनुष्यता है उसके अनुसार वे सोचते हैं, उसके अनुसार वे अनुभव करते हैं, और उसी के अनुसार उनकी भावनाएं हैं। एक तरह से वे नादान हैं, और इसलिए हमारे प्रभु दिन भर यही सब सोच रहे थे होंगे। और एक चीज हमारे प्रभु को मालूम था कि जब हमारे प्रभु का दुख भोग शुरू होगा तब उनका स्वर्गीय प्यारा पिता अपना चेहरा छिपा लेगा, अर्थात अपने को प्रभु से दूर कर देगा। हमारे प्रभु ने एक प्राइवेट रिवलेशन में ये भी कहा है कि यरूशलेम से ईश्वर ने सारे दूतों को अपने पास बुला लिया, और यरूशलेम में शैतान का राज था, लूसीफर और उसके साथियों का राज था। तो ये हमारे प्रभु को जो ईश्वरीय पीड़ा से के बगैर मानवीय पीड़ा सहनी पड़ेगी, मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक पीड़ा सहनी पड़ेगी, जिसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, वो पीड़ा सहनी पड़ेगी। ये सारे प्रभु जानते थे। इतना ही नहीं, हमारे प्रभु को मालूम था कि किस तरह से उसका अपमान होगा, किस तरह से उस पर झूठी गवाही दी जाएगी, किस तरह से उसके गालों पर थूका जाएगा। नबी ईसाया ने इनकी भविष्यवाणी की है, किस तरह से उसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा, और फिर रोमी सैनिक लोगों के हाथों उसे कोड़े की भयंकर मार मिलेगी। तुरिन शहर में जो प्रभु का कफन का कपड़ा है उसके अनुसार हमारे प्रभु को कम से कम 120 बार कोड़े की मार मिली है। तो ये सब प्रभु के मन में तैर रहे थे, ये जो भावी घटनाएं, आने वाली घटनाएं। और फिर उसके कान में शायद ये भी गूंज रहा था, लोग चिल्लाएंगे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। और फिर उन्हें भारी क्रूस, कम से कम 40-45 किलोग्राम का क्रूस ढोके उनको कलवारी पहाड़ पर कड़ी धूप में जाना पड़ेगा। वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर आप सोच सकते हैं उन्होंने क्रूस पर कैसे पटक कर उन्हें, उनके हाथों को ठोका, पैरों को ठोका। फिर हमारे प्रभु 3 घंटों तक क्रूस पर लटके रहे। ये सारी चीज़ें, ये बातें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मन में थी। और इसलिए अंतिम ब्यारी के समय
हमारे प्रभु एकदम भाव विह्वल हो गए थे। उनके मन में बहुत सारी बातें गूंज रही थी, और फिर भी वे प्रभु को, अपने चेलों को प्यार करते थे। न केवल चेलों को, हम लोग यहाँ बैठे हैं और विश्व के जितने भी लोग हैं, हम सबके प्रति उनका प्यार था। और इसलिए वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बलिदान दूंगा, उसी बलिदान को तुम चढ़ाना। और वो बलिदान है क्रूस का बलिदान। पुराने ज़माने में लोग पास्का के समय मेमने की बलि करते थे, कत्ल करते थे, उसको भूंजते थे और भुना हुआ मांस खाते थे, और इस तरह से वे पास्का की याद करते थे। और जब मिस्र देश से वे पाप से, मिस्र देश फिरौन से जब उन्हें स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने यही किया था। लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं कि मेमने के बदले मैं अपने आप को बलिदान चढ़ाऊंगा, और मेमने के मांस के बदले मैं अपने ही मांस को तुम्हें खाने के लिए दूंगा, अपने रक्त को तुम्हें पीने के लिए दूंगा। ये वो कहते हैं, ये वो करते हैं। ले लो खाओ, यह मेरा शरीर है, ले लो पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है। और जब वे कहते हैं मेरी स्मृति में यह किया करो, तो प्रेरितों को वे एक तरह का अधिकार देते हैं, पौरोहित्य का अधिकार देते हैं कि वे भी इस तरह करके क्रूस के बलिदान को दोहराएं। और आज भी जब हम लोग पवित्र यूकरिस्ती बलिदान अर्पित करते हैं, तो हम उसी क्रूस के बलिदान को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मांस और रक्त को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रभु ने क्रूस के बलिदान को दिया, और उसने पुरोहिताई दी, और एक चीज उसने की, उसने प्रेम की एक नई आज्ञा दी। हमने बार बार सुना परिचय वार्ता में और कमेंट्री में कि हमारे प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। याद कीजिए कि पैर धोने का काम साधारणतः दास लोग करते थे, दास लोग करते थे। हमारे प्रभु ने अपने गुरु और स्वामी होकर अपने ही शिष्यों के पैर धोए, और एक तरह से नम्रता का और प्रेम का प्रमाण दिया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। तो हमारे धर्म की जो मूल शिक्षा है, हमारे प्रभु की जो मूल शिक्षा है, वो है एक तो जरूर अपने एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, उसकी आराधना करो। लेकिन दूसरी शिक्षा उसी के समान है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इसीलिए अंतिम न्याय के दिन प्रभु पूछेंगे, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आए, कहेंगे। और जिन्होंने नहीं किया उनसे तो कहेंगे तुमने मेरे जो कुछ तुमने इनके लिए नहीं किया मेरे लिए नहीं किया, दुष्टों, श्रापित करके उनको भेज देंगे। तो हमारे प्रभु की शिक्षा है पड़ोसी प्रेम, एक दूसरे को प्यार करो। इसीलिए ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जरूर मनुष्य हैं, और हमारे हृदय में, हमारे मन में मानवीय कमजोरियां हैं, मानवीय इस धरती की सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब को से परे हमको पड़ोसी को प्यार करना है, यही हमारे प्रभु की आज्ञा है। तो चलिए आज के दिन जब हम इस पवित्र धर्म विधि में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करें। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रभु ने जो दुख सहा, उस दुख का अनुभव करने का प्रयत्न करें। उसके हृदय में जो विषाद था, उस विषाद का हम अनुभव करने का प्रयत्न करें। उसके मन में जो द्वंद्व था, ईश्वर की इच्छा पूरी करने
और ये कटोरा मुझसे हटा ले। जो दो प्रकार की इच्छाएं थी, द्वंद्व था, वैसे द्वंद्व को हम अनुभव करें। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत होता है। और फिर हम प्रभु ने जो दुख सहा, खैर हम शारीरिक दुख उसके समान नहीं सह सकते हैं, लेकिन जब कभी हमें शारीरिक दुख आता है हम उसे स्वीकार करें और प्रभु के दुख के साथ अर्पित करें। और इसके साथ याद करें कि हमारे प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, उसी बलिदान को हम वेदी पर अर्पित करते हैं, दोहराते हैं। और फिर जब हम पवित्र होस्तिया और दाखरस को लेते हैं तो हम प्रभु के शरीर और प्रभु के रक्त को ग्रहण करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्रभु ने अंतिम ब्यारे में की और इसीलिए आप उपस्थित हुए हैं। बड़ी भक्ति के साथ इसमें भाग लीजिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपको बहुत सारी कृपाएं दे। आमीन। अभी हम लोग आज के धर्म विधि की दूसरी भाग में प्रवेश करते हैं। अभी पैर धोवन की धर्म विधि संपन्न होगी। यह आज की एक ऐसी धर्म विधि है जो हमारे हृदयों को छू लेती है। यह धर्म विधि ख्रीस्तीय नम्रता और प्रेम की व्यवहारिक शिक्षा है। अपने चेलों को इसकी शिक्षा देने के लिए यीशु ने स्वयं ही एक दास के समान अपने चेलों के पैर धोए और उनसे कहा, तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहकर पुकारते हो और यह ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। अभी यीशु ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए आज के मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो अब 12 व्यक्तियों के पैर धोएंगे। हम इससे सेवा, प्रेम और नम्रता की शिक्षा ग्रहण करें। पेज नंबर 20, गीत संख्या 44। तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे
तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। प्रभु भोजन पर से उठकर और बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पैर धोने लगे। यीशु ने उन्हें यह उदाहरण दिया है, मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उनके पैर धोए और उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोते हैं? यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भाव नहीं होगा। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। तुम लोगों में विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों विद्यमान है, किंतु इनमें से सबसे महान प्रेम ही है। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम में भी है गुनाह, सबकी चूमे भाई तुम्हारे। पेज नंबर 24 गीत संख्या 55।
जहाँ प्रेम और दया दान है वहाँ ईश्वर हमें एक साथ मिलाया क्रिस्त के प्रेम ने ईश्वर में आनंद मनावे करे प्रमोद सनातन ईश्वर को पूजे और सराहे सारे दिल से हम करेंगे उसकी पूजा झूठी मेल में वे सब भाई भाई करे निवास न कभी भाई वियोग होवे सचित रहे इष्टंगा दूर हमसे होवे दूर हो ईर्ष्या और हमारे बीच विराजे मसीह यीशु संतों और दूतों के साथ में स्वर्ग पहुँच के दर्शन तेरे मुख का पावे हे ख्रिस्त यीशु इसी में ख्रिस्त सुख संचार है यथार्थ आनंद जो अनंत काल तक रहेगा सदा एक साथ पेज नंबर 30 गीत संख्या 69। प्रभु का प्रेम अनादि प्रेम प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम उसका दिल है करुणा धाम हर दुख हरना उसका काम प्रभु का प्रेम अनादि प्रेम प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम जिसे न कोई रोक सके मजहब की दीवार जिसे न कोई बेच सके दौलत का व्यापार प्रभु हमारा आश्रय है प्रभु हमारा सहचर है प्रभु का प्रेम अनादि प्रेम प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम दीन दुखी को न्याय दिलाता प्रभु है परम उदार उसकी करुणा परम्पार खुशियों का
प्रेम अनादि प्रेम, प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम। वह निर्बल को सबल बनाता, प्रभु के कार्य महान। वह भक्तों को करता सदा श्री आनंद प्रदान। प्रभु हमारा आश्रय है, प्रभु हमारा सहचर है। प्रभु का प्रेम अनादि प्रेम, प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम। उसका दिल है करुणादा, हर दुख हरना उसका काम। प्रभु का प्रेम अनादि प्रेम, प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में यीशु मसीह ने हमारी एकता के चिन्ह और अपने प्रेम की अनूठी निशानी यूकरिस्त को हमें दिया है। उन्होंने चेलों के पैर धोकर सेवा, प्रेम और नम्रता की शिक्षा दी। आज जब हम उस घटना की यादगार मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि सब मनुष्यों में एकता, प्रेम और सेवा भाव हो। हम पिता ईश्वर से संत पिता के लिए संसार के सब धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए नम्रता, प्रेम और सेवा भाव से अपने को सबों के सेवक जैसे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ख्रीस्त प्रभु और गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए और भ्रातृ प्रेम एवं सेवा का पाठ पढ़ाया। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब राष्ट्रों और सब जातियों के लोग यह समझे कि सब मनुष्य ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और एक दूसरे के भाई बहने हैं। लोगों के बीच से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा दूर हो, लड़ाई झगड़े समाप्त हो और सच्ची शांति की स्थापना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस ख्रिस्तीय समुदाय में हमारे गांव और परिवार में एकता और प्रेम हो, जिससे गैर ख्रिस्तीय हमारे इस प्रेम और एकता को देखकर ख्रिस्त की ओर आकर्षित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम बुलाहट के लिए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। यूकरिस्त को जारी रखने के लिए यीशु ने साथ में पुरोहिताई की भी स्थापना की। यीशु के प्रेम और सेवा भाव से प्रेरित होकर हमारे घर परिवार से कई युवक आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। करें। हे ईश्वर, हमें तेरी इच्छा के अनुसार एक दूसरे को प्यार कर सकने की कृपा दे।
हम में एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने और उदार बनने की शक्ति भर दे। जब जब हम यूकरिस्त के रूप में तेरे पुत्र को ग्रहण करें, तब तब हमारे प्रेम, सेवा भाव, नम्रता, उदारता को बढ़ाने की कृपा प्रदान कर। हम तुझसे यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज नंबर 25, गीत संख्या 58। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अब हम धर्म वृद्धि के तीसरे भाग अर्थात यूखरिस्तीय समारोह में प्रवेश करते हैं। आज का यूखरिस्तीय समारोह सामान्य ढंग से संपन्न होगा, लेकिन आज के मिस्सा में आज और कल के लिए पर्याप्त रोटियां बलि परिवर्तित की जाती है, क्योंकि पुण्य शुक्रवार के दिन शोक की अभिव्यक्ति के लिए मिस्सा नहीं होता है। यूखरिस्तीय समारोह वास्तव में आपसी विश्वास, भरोसा और प्रेम का चिन्ह है तथा हमारी मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। आज के दिन यीशु ने चिरस्थायी प्रेम बलिदान की स्थापना की तथा आदेश दिया कि हम यह उनकी स्मृति में उनके पुनरागमन तक किया करें। भगवान लाया हूँ ये दान, ले लो हे भगवान लाया हूँ ये दान, ले लो। नाथ हुआ आया शरण तुम्हारी, देने तुम मन इच्छा सारी। नाथ हुआ आया शरण तुम्हारी, देने तन मन इच्छा सारी। तुम पर सब कुछ है बलिहारी, आजादी सम्मान ले लो। हे भगवान लाया हूँ ये दान, ले लो। अर्पित दान तुम्हारे, तुमको चाहो जैसा करो तो उनको। अर्पित दान तुम्हारे, तुमको चाहो जैसा करो तो उनको। बस होगा प्रभु दे दो मुझको प्रेम कृपा वरदान, ले लो। हे भगवान लाया हूँ ये दान, ले लो। ले लो हे भगवान लाया हूँ ये दान, ले लो। पेज नंबर 21, गीत संख्या 46।
conceito, Signore, di verso della tua bontà. Lo presentiamo. रूप है प्रभु ने यह अभिज्ञान दिया है, नहीं प्रेम से बढ़कर कुछ भी। प्रेम भाव यदि नहीं परस्पर, प्रेम भाव यदि नहीं परस्पर, जगती की गति रुक जाएगी। आमंत्रण से सहज हृदय को सृष्टि समर्पित झुक जाएगी, नहीं प्रेम से बढ़कर कुछ भी। प्रेम नहीं है यदि भाई से, प्रेम नहीं है यदि भाई से, प्रभुवर भेंट न स्वीकारेंगे। पहले कंठ लगा भाई को, तब प्रभु मन चाहा वर देंगे, नहीं प्रेम से बढ़कर कुछ भी। महाप्रेमी ने जगत प्रेम है, महाप्रेमी ने जगत प्रेम है। अनुपम प्रेम परीक्षा में है, पावन देह लहू अर्पित कर हमें प्रेम की दीक्षा दी है, नहीं प्रेम से बढ़कर कुछ भी। प्रभु ने यह वरदान दिया है, प्रेम शाश्वत ईश्वर रूप है। प्रभु ने यह अभिज्ञान दिया है, नहीं प्रेम से बढ़कर कुछ भी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी पवित्र यूकरिस्ट का पवित्र क्षण है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान करके हम विशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावने 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 तमरे सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावने 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 तमरे तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावने 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 तमरे सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावने 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 तमरे जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावने 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 तमरे सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावने 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 तमरे। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। हम इन्हें तेरी पवित्र कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक संत पिता फ्रांसिस, अपने दीन सेवक और बिशप थियोडोर और सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं, जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर, इसकी रक्षा कर तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र दिन की स्मृति मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारी मुक्ति के लिए सौंपे गए। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियास,
और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाओं तथा तेरा सारा परिवार तुझे उस दिन की स्मृति में अर्पित करते हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के लिए अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान ठहराया था। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। हमारी तथा सबकी मुक्ति के लिए अपने दुख भोगने के एक दिन पहले अर्थात आज यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, अन्य अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महिमा में प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहास स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण करके दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर
हमसे पहले परलोक सिधा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें तथा उन सबको जो ख्रिस्त में विश्राम कर रहे हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफनुस, माथियस, बरनाबस और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जिसके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
पिता जो स्वर्ग में है, धन्य हो तेरा नाम, पावन हो तेरा नाम, पावन हो तेरा नाम, पावन हो तेरा नाम। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। पेज नंबर 65, गीत संख्या 217। दलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के हम पर दया करो। हे ईश्वर के दलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के हम पर दया ईश्वर के दलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। पेज नंबर 21, गीत संख्या 48। यीशु की क्रूसिफा करो भाइयों। पवित्र यूखारिस्ट को
ग्रहण करने के लिए जिन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई है वही लोग इस पवित्र कुम्भन को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है, तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुन ली है। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। अपनी आज्ञाओं का मार्ग मुझे समझा दे और मैं तेरे अपूर्व कार्यों पर मनन करूँगा। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। असत्य के मार्ग से हमें दूर और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। क्रिस्त यीशु के क्रूस का करो भाइयों गौर विकार, जीवन कल्याण मुक्ति जहाँ खिला वहाँ नव पुनरुत्थान, खिला वहाँ नव पुनरुत्थान। पेज नंबर 33, गीत संख्या 77।
का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। पेज नंबर 81 गीत संख्या 337।
का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। पास में आता प्रेम से भरता, पास में आता प्रेम से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। दर्शन करता कृपा से भरता, दर्शन करता कृपा से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। पेज नंबर 81, गीत संख्या 337। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के भोज में भाग लेने से नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम इनके स्वर्गिक भोज में भी अनंत काल तक तृप्त होते रहे। ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी पवित्र संस्कार का जुलूस होगा।
जुलूस का उद्देश्य है पावन संस्कार को विशेष आदर देना है। पवित्र संस्कार को सुसज्जित जगह पर रखी जाएगी, जहां आराधना व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर की जाएगी। आइए हम भक्ति भाव से इस धर्म वृद्धि में भाग लें। इस महान संस्कार के लिए ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। यीशु के दुख भोग और मरण संकट पर मनन चिंतन करें और धन्यवादी मन दिल से आराधना में यीशु के साथ समय व्यतीत करें। अभी पवित्र साक्रामेंट का जुलूस होगा। हम सभी को यहाँ से पवित्र साक्रामेंट को लेकर के कैथेड्रल जाएंगे, महागिरजाघर, और वहाँ हम टोले टोले जिस तरह से पारी बांटा गया है, हम सभी को उसी टोला क्रम के आधार पर आकर के हम पवित्र साक्रामेंट की आराधना करेंगे। पेज नंबर सबसे पहले 8:30 बजे से 9 बजे तक ढुमसा टोली यूनिट, कोंका सिरोम टोली, हिंदपीढ़ी, मधुकम, पुरानी रांची, वर्धवान कंपाउंड, टमटम टोली और दूर से आने वालों के लिए समय रखा गया है। 9 बजे से 9:30 बजे तक चुआ टोली, गढ़ा टोली, कुम्हार टोली, फतिमा नगर और गुंगो टोली। 9:30 बजे से 10 बजे तक पथल कुदवा यूनिट और अल्बर्ट कंपाउंड। 10:30 बजे से 11 बजे 10 बजे से 10:30 बजे तक बड़ी टोली और पुराना बैंक डेरा। 10:30 बजे से 11 बजे संत अन्ना कॉन्वेंट। 11 बजे से 11:30 बजे तक उसलाइन कॉन्वेंट। 11:30 बजे से 12 बजे तक मनरेसा हाउस, माइनर सेमिनरी और FTI। आज वेदी का अनावरण किया जाता है। इसका अर्थ है वेदी के वस्त्र, बत्तियां, फूलदानों आदि को हटाकर खाली कर देना। वेदी ख्रीस्त का प्रतीक है, जो अनावरण कर दिए जाने से परित्यक्त जैसा और उजाड़ तथा दैन्य दिखलाई पड़ता है। यीशु की ऐसी ही दशा थी। उन्होंने यह महसूस किया कि सबों ने उन्हें छोड़ दिया है और वे चिल्ला पड़े थे, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। अब से हम उनके दुखों पर मनन करें व ख्रीस्त के प्रति सहानुभूति प्रकट करें,
क्योंकि वे हमारे पापों के कारण ही दुख भोग रहे हैं। पेज नंबर 28। विश्वासियों से आग्रह है, जब तक साक्रामंत नहीं निकल जाते हैं, चले जाते हैं पुरोहितगण, तब तक आप भक्तिपूर्वक यूं ही खड़े रहें। साक्रामेंट जाने के बाद में आप अपने अपना स्थान से अपने अपने घरों को और गिरजाघर की ओर जाएंगे। जो वॉलंटियर्स ग्राउंड में हैं, ग्राउंड के